हेलो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है। एरिशम ने ओलंपिया प्लेनेट से 10 हीरोज को भेजा जिनका काम था डिविएंट्स का खात्मा करना। सभी इटर्नल्स को एरिशम में बहुत विश्वास था, पर लीडर एजैक के अंडर एक मिशन हुआ जिसने सब बदल कर रख दिया। 7000 साल पहले इटर्नल्स पृथ्वी पर आते हैं अपनी स्टारशिप से। अर्थ पर डिविएंट्स हमला करते हैं। एक डिविएंट इंसान को खा जाता है। तभी इकैरिस आता है और उनसे फाइट करता है। सब इटर्नल्स डिविएंट्स से फाइट कर उनको मारते हैं और फाइट जीतते हैं। इंसान इटर्नल्स से सतर्क होते हैं। ड्रोइड उन्हें कंट्रोल कर शांत करता है। सरसी फिर उन्हें एक वेपन को मॉडर्नाइज कर देती है ताकि वो उनके विकास में मदद कर सके। प्रेजेंट में सभी इटर्नल्स शांति से रह रही थी। सरसी अपनी क्लास में जाती है। वहाँ उसका फ्रेंड डेन विटमैन उसकी जगह क्लास को मैनेज कर रहा था। फिर सरसी आती है और क्लास लेती है। तभी वहाँ एक अर्थक्वेक आता है। सरसी एक बच्चे को बचाने के लिए अपनी पावर्स का यूज करती है। रात को सरसी एंड डेन क्लब में जाकर डेन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और वहाँ एंजॉय करते हैं। वो बाहर आते हैं, वहाँ एक डिविएंट आता है। वो सभी भागते हैं। स्प्राइट फिर इलेवन से डिविएंट का ध्यान भटकाती है, पर डिविएंट सरसी एंड स्प्राइट को पहचान लेता है। डिविएंट स्प्राइट को मारने वाला होता है। तभी वहाँ इकरिस आकर अपनी आइस की पावर से डिविएंट पर हमला करता है। एक बस आकर डेन पर गिरने वाली होती है। तभी सरसी उसे अपनी पावर से फ्लावर्स में चेंज कर देती है। डिविएंट वहाँ आता है। इकरिस उस पर वार कर उसे घायल करता है, पर वो ऑटोमेटिक रिपेयर होता है। ऐसी पावर सिर्फ एजैक के पास थी। इकरिस उस डिविएंट से फाइट करता है, पर वो वहाँ से भाग जाता है। सरसी डेन को बताती है, हम इटर्नल्स इंसानों को बचाने आए थे। 500 साल पहले हमने सभी डिविएंट्स को खत्म कर दिया था, पर अब वो वापस आ गए हैं। तो डेन कहता है, जब थैनोस आया था, जब तुम लोग कहाँ थे? तो सरसी कहती है, डिविएंट्स के अलावा हम और किसी चीज में दखलंदाजी नहीं कर सकते, हमें मना किया गया था। डेन कहता है, अगर वो 500 साल पहले मर गए थे तो तुम अपने घर क्यों नहीं लौटे? सरसी कहती है, हम घर लौटने की ऑर्डर की वेट कर रहे हैं। डेन सरसी को पूछता है, तुम्हारा रिश्ता कितने साल चला? तो सरसी कहती है, 5000 साल। फिर इकरिस चला गया और वापस नहीं आया तो मैंने उसे बुला दिया। सरसी फिर जाने को कहती है। घर आकर सरसी इकरिस एंड स्प्राइट बाकी इटर्नल्स को साथ लेने के लिए जाने की प्लानिंग करते हैं। इकरिस सरसी को सॉरी बोलता है पहले जो हुआ उसके लिए। फिर वो एजैक के पास जाने लगते हैं। मूवी को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है 575 BC बेबीलोन। सभी इटर्नल्स फाइट करते हैं और डिविएंट्स का खात्मा करते हैं। वहाँ एजैक एरिशम से कनेक्ट करती है और उसे रिपोर्ट देती है। एजैक कहती है, ये प्लेनेट स्पेशल है। तो एरिशम कहता है, ग्रह से लगाव मत रखो, तुम्हारा सारा ध्यान प्लान को सक्सेसफुल करने में होना चाहिए। एजैक सभी इटर्नल्स के पास आती है। वहाँ फेस्टस इंसानों के विकास में मदद करने के लिए गैजेट्स दिखाता है। वहाँ वो थोड़े दिन रुकते हैं ताकि सिटी को फिर से बनाया जा सके, इटर्नल्स के विकास में मदद कर सके। इकरिस सरसी के पास आता है और उसे प्रपोज करता है। फिर वो दोनों शादी करते हैं। प्रेजेंट में साउथ डकोटा सरसी एंड सभी वहाँ आते हैं एजैक के पास। वहाँ उन्हें एजैक मरी हुई मिलती है। सरसी उसके पास बैठती है। स्प्राइट कहती है, पिछले 7000 सालों में पहली बार हम में से कोई मरा है। लगता है उस डेविएंट ने एजैक को मार कर उसकी पावर्स ले ली। एजैक से एक मैजिकल स्फीयर निकल कर सरसी के अंदर जाता है। वो उसे नेक्स्ट सक्सेसर चुनती है। 1521 AD में इटर्नल्स सब डिविएंट्स को मारते हैं। वो देखते हैं अब इंसान आपस में लड़ रही थी, तो ड्रोइड उन्हें कंट्रोल करने लगता है, पर एजैक उसे कहती है, हम उनके झगड़ों में नहीं पड़ते। ड्रोइड कहता है, इंसानी हथियार बहुत खतरनाक बन चुके हैं, तुम्हारे हथियार बहुत भारी पड़ गए फेस्टस। तो फेस्टस कहता है, टेक्नोलॉजी के बगैर डेवलपमेंट नहीं हो सकती। वहाँ थीना को विजन्स आते हैं। वो अपना कंट्रोल लूज कर इटर्नल्स पर हमला कर देती है। एजैक उसे कंट्रोल करती है, पर थीना उस पर हमला कर उसे घायल कर देती है। गिलगमेश आकर सिचुएशन को संभालता है और थीना को रोकता है। एजैक अपने घावों को रिपेयर करती है। थीना को वापस होश आता है। एजैक उसे कहती है,
मेरे पास एक ही इलाज है, मुझे तुम्हारी मेमोरीज को मिटाना होगा। टीना ऐसा करने से मना करती है। एजेक कहती है, मुझ पर भरोसा करो। तो ड्रोइग आकर कहता है, वो क्यों आप पर भरोसा करे? मैं सदियों से हो रही इस कत्लेआम को रोक सकता था। क्या हमारा मिशन एक भूल है? वहाँ ड्रोइग एंड एजेक में फाइट होती है, फिर सभी अलग हो जाते हैं। ड्रोइग इंसानों को कंट्रोल करता है और वहाँ से चला जाता है। गिलगामेश टीना की जिम्मेदारी लेता है और उसकी मेमोरीज को मिटाने को मना करता है। एजेक फिर सभी को अपने अपने रास्ते चुनने को कहती है और फ्री कर देती है। प्रेजेंट में सरसी एंड सभी मुंबई आते हैं। वहाँ वो किंगो से मिलते हैं, जो अब एक बहुत बड़ा एक्टर बन चुका था। वो उसे साथ चलने को कहते हैं, पर किंगो मना करता है। फिर वो किंगो को एजेक की मौत के बारे में बताते हैं। किंगो अपने असिस्टेंट करुण पटेल के साथ प्लेन में ऑस्ट्रेलिया लेकर आता है। वहाँ वो गिलगामेश से मिलते हैं और बताते हैं डिविएंट्स लौट आए हैं, और उसे बताते हैं एजेक नहीं रही। ऐसा सुनकर गिलगामेश का दिल टूट जाता है। सरसी को टीना दिखती है, वो उसके पास जाती है। टीना को विजन्स आते हैं, वो उन पर अटैक करती है। वहाँ स्प्राइट आकर उसे याद दिलवाती है वो कौन है। फिर वो प्लानिंग करते हैं आगे के लिए। सरसी बाहर जाती है और एरिशम से कनेक्ट करने की कोशिश करती है। फिर उसका एरिशम से कनेक्शन होता है। सरसी एरिशम को कहती है, पृथ्वी पर कुछ अजीब हो रहा है। तो एरिशम कहता है, ये होने वाले एमरजेंस का इफेक्ट है। सरसी एमरजेंस के बारे में पूछती है तो एरिशम बताता है, तुम्हें सेलेस्टियल टियामुट की एमरजेंस के लिए ही अर्थ पर भेजा गया था। मैं प्लैनेट्स को चुनता हूँ सेलेस्टियल्स के लिए, और अर्थ को सेलेस्टियल टियामुट के लिए चुना गया है। अपनी फीडिंग के लिए टियामुट को बहुत सी एनर्जी चाहिए जो इंसानों से मिलती है, और डिविएंट्स इंसानों की पॉपुलेशन को कम कर रहे थे, इसीलिए इटर्नल्स ने उनका खात्मा किया। अब अर्थ की पॉपुलेशन इनफ हो चुकी है। एमरजेंस का टाइम आ चुका है, जिससे अर्थ से सेलेस्टियल टियामुट निकलेगा। सरसी कहती है, इससे अर्थ खत्म हो जाएगी। तो एरिशम कहता है, एक जीवन का अंत दूसरे की शुरुआत है। गैलेक्सी में शक्ति का संचार जरूरी है। रचना और विनाश का चक्र चलता रहता है। लिविंग प्लैनेट्स की एनर्जी से सेलेस्टियल स्टार्स को बनाते हैं, जिनकी लाइट, ग्रेविटेशन एंड एनर्जी से नई गैलेक्सीज बनती हैं। हमारे बिना गैलेक्सी अंधेरों में खो जाएगी, लाइफ खत्म हो जाएगी। तो सरसी कहती है, एजेक को ये सच पता था? एरिशम कहता है, करोड़ों सालों से उसने और तुमने कई सेलेस्टियल्स को पैदा होने में मदद की है। सरसी कहती है, अर्थ मेरा पहला मिशन था, मेरा घर ओलंपिया है। एरिशम कहता है, ओलंपिया कुछ है ही नहीं। आगे एरिशम सरसी को लैब में लेकर जाता है, जहाँ सभी इटर्नल्स को बनाया गया था। सरसी के वहाँ हजारों क्लोन्स दिखते हैं। आगे एरिशम कहता है, हर एमरजेंस के बाद तुम्हारी यादों को मिटा दिया जाता है और उन्हें यहाँ रखा जाता है। सरसी पूछती है, आप इन्हें यहाँ क्यों रखते हैं? तो एरिशम कहता है, मैं इन्हें डिविएंट्स को जानने के लिए रखता हूँ। डिविएंट्स को मैंने उसी मकसद के लिए बनाया था जिसके लिए तुम्हें, पर डिविएंट्स टाइम के साथ एवॉल्व हुए, वहाँ के नेटिव पॉपुलेशन को खाने लगे, जिससे पॉपुलेशन कम होने लगी। फिर मैंने तुम्हें बनाया जो इवॉल्व ना हो और इंसानों की पॉपुलेशन की बढ़ने में मदद कर सके। एरिशम कहता है, सरसी एजेक ने तुम्हें चुना है, मुझे निराश मत करना। सरसी फिर वापस आकर सभी को सारी बातें बताती है। तो टीना को सभी सॉरी कहते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम एरिशम ने जब टीना की यादें डिलीट की तो कुछ यादें रह गई, इसीलिए टीना को विजन्स आते हैं। सरसी एमरजेंस को रोकने का प्लान बनाती है। फिर वो अमेज़न के जंगल में ड्रोइग के पास आते हैं। ड्रोइग उनसे मिलता है, ड्रोइग मदद से मना करता है। फिर वो सोचने के लिए टाइम लेता है। तभी वहाँ डिविएंट्स उन पर हमला कर देते हैं और इकरिस को पकड़ ले जाते हैं। सभी इटर्नल्स उनसे फाइट करने लगते हैं और उनका मुकाबला करते हैं। इकरिस डिविएंट्स को मारता है। गिलगामेश फिर डिविएंट्स के लीडर से लड़ता है। सरसी ड्रोइग से मदद मांगती है। ड्रोइग मदद के लिए मान जाता है। गिलगामेश टीना को शांत करता है। सरसी से डिविएंट्स फाइट करते हैं। सरसी एक डिविएंट को पेड़ में बदल देती है। गिलगामेश को डिविएंट्स का लीडर खत्म कर उसकी पावर से ले लेता है और फिर उसका फेस चेंज होता है। वो टीना को बताता है सेलेस्टियल की जिंदगी कितनी लाशों के ढेर पर खड़ी होती है। एरिशम ने हमारा फायदा उठाया, इमरजेंसी होते ही हमें मरने को छोड़ दिया जाता है। हम तो इस दिन
जीना चाहते थे। फिर उसने तुम्हें भेजा। इटर्नल्स, तुम रक्षक नहीं भक्षक हो, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। डिविएंट वहाँ से भाग जाता है। गिलगामेश दम तोड़ देता है। सर्सी ड्रोइड से एरिशन का माइंड कंट्रोल करने के लिए कहती है। ड्रोइड कहता है ये मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर सर्सी फेस्टोस के पास जाने को कहती है, जो कि एक साइंटिस्ट एंड आर्किटेक्ट था। सभी फेस्टोस के पास जाते हैं। वो फेस्टोस को बताते हैं तो फेस्टोस कहता है, क्या बात है, इसका मतलब हम इंसानों की खेती कर रहे थे सेलेस्टियल्स की भूख मिटाने के लिए। फेस्टोस कहता है, अब मेरी फैमिली है, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। वो चलने के लिए मना करता है। सर्सी इक्रिस कहते हैं, तो रेडी हो जाओ, जल्दी ही डेविएंट्स तुम पर भी हमला करेंगे। तो फेस्टस उनकी बात को समझकर उनके साथ चला जाता है। वो सभी ईरान आकर अपनी स्टारशिप को लेते हैं। वहाँ उन्हें मक्कारी मिलती है। फेस्टोस कहता है, अगर मैं हम सब की बॉडी की सारी पावर्स को इकट्ठा कर दूं तो हम में से एक यूनिमाइन बनेगा जो टियामुट को रोक सकता है। इक्रिस बाहर आता है और सोचता है, इज़ैक के मरने से 6 दिन पहले इज़ैक इक्रिस को सेलेस्टियल टियामुट की सारी सच्चाई बताती है और कहती है, हमें सबको बताना होगा और हम इस एमरजेंस को रोकेंगे। इक्रिस इसके खिलाफ होता है। इज़ैक बताती है, 5 साल पहले थैनोस ने गैलेक्सी की आधी पॉपुलेशन मिटा दी थी, जिससे एमरजेंस रुक गया था, क्योंकि आधी पॉपुलेशन एमरजेंस के लिए काफी नहीं थी। पर इस प्लेनेट के लोगों ने हार नहीं मानी और सबको वापस ले आए। इज़ैक को अब पृथ्वी और पृथ्वी के लोगों से लगाव हो जाता है। वो बगावत करने की सोच रही थी। इक्रिस झूठ बोलता है और साथ देने को मान जाता है। वो इज़ैक को कुछ दिखाने लाता है। वहाँ वो कहता है, मैं आपका वफादार रहा हूँ, पर मैं एरिशन से गद्दारी नहीं कर सकता, और इज़ैक को डिविएंट्स के पास फेंक देता है। डिविएंट्स का लीडर आकर इज़ैक को मारकर उसकी पावर को कंज्यूम कर लेता है। इनमें चेंजेस होते हैं। इक्रिस इज़ैक की बॉडी को वापस उसके घर लाकर छोड़ देता है ताकि उस पर किसी को शक न हो। प्रेजेंट में सर्सी इक्रिस के पास आती है और उसे साथ देने के लिए कहती है, पर इक्रिस मना करता है। वो अंदर आता है। सर्सी को सिग्नल मिलता है, इमरजेंस शुरू हो गया। फेस्टस मक्कारी को इमरजेंस की लोकेशन ढूंढने के लिए भेजता है। इक्रिस सभी को आकर कन्फ्रंट करता है और कहता है, मैं चाहता था तुम सभी शांति से मरो। फिर वो यूनिमाइन के प्रोसेस को तोड़ देता है। सर्सी आकर कहती है, इसे सब पता था। ड्रोइड कहता है, इसी ने इज़ैक का खून किया है। तो इक्रिस कहता है, मैं मजबूर था, वो एरिशन के खिलाफ जा रही थी, मैं एरिशन का साथ दूंगा क्योंकि उसी ने हम सभी को मनाया है। मक्कारी बताती है, इंडियन ओशन में वोल्केनिक इरप्ट हो रहा है, इमरजेंस वही होगा। इक्रिस कहता है, तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते, जरूरत पड़ी तो मैं तुम सभी को मार दूंगा। इक्रिस वहाँ से चला जाता है। राइट भी उसका साथ देती है क्योंकि वो उसे प्यार करती है। किंगो वहाँ से जाने लगता है और कहता है, हम इक्रिस का मुकाबला नहीं कर सकते। सभी हिम्मत छोड़ देते हैं। टीना सर्सी को कहती है, हमें हिम्मत नहीं छोड़नी है, इज़ैक ने तुम्हें सही वजह से चुना है। फेस्टस सर्सी से कहता है, उस पर जो तुम्हारे अंदर है वो तुम्हें और एरिशन को जोड़ता है, उसी का इस्तेमाल करके मैं अभी यूनिमाइन को बना सकता हूँ। फेस्टस शेर को सर्सी के गले से निकालता है। सभी वोल्केनो के पास आते हैं। टियामुट को रोकने के लिए फेस्टस यूनिमाइन को बनाना शुरू करता है। इक्रिस आकर प्रोसेस को तोड़ देता है और स्टारशिप को नष्ट कर देता है। मक्कारी, फेस्टस एंड थीना एक साथ मिलकर इक्रिस का सामना करते हैं और उससे फाइट करते हैं। इमरजेंस शुरू हो जाता है। वहाँ डिविएंट भी आता है और इक्रिस की मदद करता है। थीना और डिविएंट लड़ते हैं। फेस्टस अपनी पावर से इक्रिस को पकड़ लेता है। केव के अंदर डिविएंट गिलगामेश की आवाज से थीना को ट्रैप में फंसा लेता है। सर्सी टियामुट को रोकने आती है। राइट उसे बैकस्टैब करती है और कहती है, मैं हमेशा से तुमसे जलती रही क्योंकि तुम सभी के बीच रह पाई और मैं अकेली रही। ड्रोइड आकर स्प्राइट पर वार कर उसे बेहोश कर देता है और सर्सी को प्लान को पूरा करने के लिए कहता है। थीना की पावर डिविएंट लेने लगता है। थीना को फिर एकदम होश आता है। वो पीछे अपने वेपन्स को निकाल कर डिविएंट को वहीं खत्म कर देती है। टियामुट बाहर आना शुरू हो जाता है। सर्सी टियामुट को मार्बल में बदलना शुरू करती है। इक्रिस फेस्टस की पकड़ से आजाद होता है
वो सरसी को मारने आता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो उसे प्यार करता है अभी भी। इकरिस साथ देने के लिए मान जाता है। फेस्टस यूनिमाइंड के प्रोसेस को शुरू करता है। सरसी में यूनिमाइंड पावर आती है। वो टियामुट के एमरजेंस को रोककर मार्बल में बदल देती है और पृथ्वी तबाह होने से बच जाती है। इकरिस को पछतावा होता है, वो एरिशम के खिलाफ गया। फिर वो सूरज के अंदर चला जाता है। सभी खुश होते हैं, उन्होंने पृथ्वी को बचा लिया। राइट सरसी के पास आती है। सरसी उसे बची हुई यूनिमाइंड की पावर से इंसान बना देती है। सब कुछ नॉर्मल होता है। फेस्टस, सरसी एंड किंगो अर्थ पर रुकते हैं। थीना, ड्रोइड एंड मकारी दूसरे प्लैनेट्स पर जाते हैं उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए सेलेस्टियल के बारे में। सरसी डेन के साथ होती है। डेन सरसी को प्रपोज करता है और उसे कुछ बताने वाला होता है। तभी एक सेलेस्टियल सरसी, फेस्टस एंड किंगो को अपने पास लाता है और कहता है, तुमने एक सेलेस्टियल मारा है इंसानों को बचाने के लिए, पर मैं तुम्हारी यादों से जानूंगा क्या सही था और मैं वापस लौटकर अपना फैसला सुनाऊंगा। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में थीना, मकारी एंड ड्रोइड को स्टारशिप में टाइटन प्लेनेट का प्रिंस और थैनोस का ब्रदर इरोस मिलने आता है। वो उनसे पूछते हैं क्या करने आए हो, तो इरोस बताता है तुम्हारी मदद। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में डेन को एक सोड मिलती है, वो उसे देखता है, तभी पीछे से उसे आवाज आती है। मूवी का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।